आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के बगरू स्थित बालाजी होम्यो क्लिनिक में विजिट की और वहां पर मुलाकात करी डॉक्टर अरविंद दादीज से और जाना उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी डॉक्टरी के बारे में, वह कैसे अपने पेशेंट का इलाज करते हैं उसके बारे में, और होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं वो कितनी कारगर है इस कोरोना वायरस के लिए उसके बारे में। तो आइए करवाते हैं एक मुलाकात डॉक्टर अरविंद दादीज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं आपको जयपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं। जी हाँ, जो किसी के नाम के मोहताज नहीं है, किसी के काम के मोहताज नहीं है, जो किया है बखूबी कमाल किया है इस पैंडेमिक टाइम के अंदर। इस दौर में उन्होंने जो काम किया है बड़ा ही कमाल है। और कहते हैं कि जो पहली बार होता है वो कमाल का होता है, कमाल होते होते बेमिसाल होता है, और वो ही चीज उन्होंने बेमिसाल की है। मैं बात कर रहा हूं जयपुर शहर के बगरू में स्थित डॉक्टर की, जिनका नाम है अरविंद दादीज। वो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। और इस पेंडेमिक में जो है काफी हमने बढ़ चढ़ के काम किया, पुलिस के साथ भी काम किया, और सैनिटाइजर जो टनल है वो बनाने में भी काफी हमने हेल्प की। डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में बताइए। जी, मैं डॉक्टर अरविंद दादीज, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल से मैं पास आउट हूँ और 2014 से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताता हूँ कि होम्योपैथी में ही अपना करियर क्यों चुना। बिल्कुल, ये बड़ी कमाल की बात है और इंटरेस्टिंग है। मैं पूछने वाला था पर आपने खुद ने ही बता दिया। चलिए बताइए। जी, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इतना सिंपल और इतना मिरेकल है कि जो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है और पेशेंट एक तरह से खेलते खेलते ठीक हो जाता है। इस तरह से जो ट्रीट करता है पेशेंट को, वो ट्रीटमेंट है। तो कई तरह के जो साइड इफेक्ट है, जैसे किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, इस तरह के कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। और बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, बड़े मजे के साथ इस दवाई को लेते हैं और रिजल्ट में बहुत अच्छा है ये पैथी। इसीलिए मैंने इसको एज ए कैरियर चुना। जी, कितना टाइम हो गया आपको मतलब आपका डिग्री कंप्लीट हुए और कितना टाइम हो गया इस क्लिनिक को सेटअप किए हुए? मैंने 2014 में क्लिनिक सेटअप कर लिया था और उसी टाइम में पास आउट हुआ था और तब से ही मैं लगातार प्रैक्टिस में हूँ और लगभग 7 साल मेरे को हो गए। 7 साल हो गए। तो इस डॉक्टर साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक दौर में कैसे पेशेंट से आप डील कर रहे थे? इस टाइम देखो, जो सावधानियां रखनी है वो तो हमें रखनी है और सबको जो है इस तरह से सावधानी रखते हुए ही हम बचा पाए हैं अपने आप को। प्रैक्टिस का ये रहता था, हम पूरे क्लिनिक को जो है सुबह और शाम जाते टाइम सैनिटाइज करवाते थे और किसी भी पेशेंट को हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, मास्क के साथ में इस तरह से हम जो है आने देते थे, अलाउ करते थे। सिंगल एक एक करके जो है पेशेंट अंदर आते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाह रहा हूँ मैं कि जिस पैंडेमिक दौर में जब आपने रेगुलर अपनी इवनिंग और मॉर्निंग क्लिनिक ओपन रखी है, तो कितने पेशेंट आप पर डे देख रहे थे मॉर्निंग में और इवनिंग में? जी, अगर एवरेज माने तो 10 से 20 पेशेंट हम रोज देखते थे, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पेशेंट को टाइम खूब देना पड़ता है। जैसे उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री है, डिजीज हिस्ट्री है, या पहले से कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो इस तरह से कम आधा घंटा पेशेंट को हमें देना पड़ता है। तो इस वजह से ऑन एवरेज हम 10 से 20 पेशेंट निकाल देते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब आपके पास कोरोना के पेशेंट भी आए थे या ब्लैक फंगस के पेशेंट भी आए थे जो मतलब इनसे ग्रस्त थे और आपके पास इलाज के लिए आए थे? जी, ब्लैक फंगस के तो पेशेंट नहीं आए, लेकिन जो कोरोना है उसके काफी पेशेंट आए थे। और सिम्टम्स, कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनमें सिम्टम थे कोरोना के, और काफी पेशेंट की हमने जांचें भी करवाई है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव थी। और होम्योपैथी का मैं आपको बताऊं, इतना जबरदस्त रिजल्ट रहा है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम उनको कईयों की 7 दिन में और कईयों की 14 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन के अंदर जब आप पेशेंट देख रहे थे और अभी आप रिसेंटली जो पेशेंट देख रहे थे, तो दोनों में कितना फर्क है? मतलब क्या फर्क नजर आया? अभी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, उस वक्त ज्यादा थे? अभी पेशेंट ज्यादा है, उस टाइम पेशेंट कम थे, क्योंकि एक तो पेशेंट को डर होता है कि जो है इन्फेक्शन रहेगा या हॉस्पिटल में, क्लिनिक में ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, तो उस टाइम पेशेंट रेशियो कम था। अच्छा, अभी इस वक्त पर डे मतलब आप इवनिंग में भी क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, तो कितने पेशेंट देख रहे हैं आप मॉर्निंग में और इवनिंग में? 30 से 40 पेशेंट हमारे डेली हो जाते हैं ओपीडी। मतलब ओपीडी के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग मिला के? जी जी सर। अच्छा, क्या फीस चार्ज करते हैं आप? मेरा 100 रुपीज चार्ज है फीस का।
क्रोनिक केस में, और ऑनलाइन कंसल्ट के मैं 300 रुपीज चार्ज करता हूँ। जी, और मेडिसिन अलग? हाँ, मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करने को मिला इस पैंडेमिक टाइम में और इस लॉकडाउन में, वो क्या था? ऐसा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो पेशेंट है, अधिकतर पेशेंट ने ये गलती की कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के जो है, कई लोग अपनी मनमर्जी से जो है मेडिसिन ले जाते थे और लेते थे। उसके उन्होंने काफी साइड इफेक्ट देखे। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, पाइल्स के बहुत पेशेंट आ रहे हैं। जब से ये कई लोगों ने कार्डे अपनी मर्जी से लिए, कोई मेडिकल से जो है दवाइयां लेते थे, तो कई जो नॉर्मल केस है एलर्जी के मान लो आप, या स्टोन के, उनको भी उन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो उनको ठीक करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल के अंदर मतलब कोरोना भी गया नहीं है, थर्ड स्टेज आ रही है। थर्ड स्टेज मतलब डेल्टा, जो बहुत ही भयानक बताया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो स्टेज है वो तो लगभग आनी है, और क्योंकि लोग अभी भी सावधानी नहीं रख रहे हैं। मैं जितना देख रहा हूँ बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं, मार्केट पूरी तरह से भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर हम नेचुरोपैथी को फॉलो करें और प्रिकॉशंस रखें तो किसी तरह का कोई डेंजरस नहीं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहता हूँ मैं कि इस मतलब कोरोना काल के अंदर जहाँ लोग इलाज कराने के लिए बड़े अस्पतालों की तरफ या बड़ी क्लिनिक की तरफ रुख नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास खाने को पैसे नहीं होते थे, अपनी जेब के अंदर हाथ डालते थे तो खालीपन महसूस होता था। तो उनके लिए आपने कोई प्रोटोकॉल बनाया था कि उनके पास पैसे नहीं है और ये इनको इलाज जरूरी है? जी, हमने क्या है कि पिछले साल भी जब कोरोना शुरू हुआ था, उसमें आर्सेनिक आयुष मंत्रालय ने दिया था। आर्सेनिक प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसकी, और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए वो रखी थी, आर्सेनिक 30 की। और कुछ बस्ती जैसे बंजारा बस्ती है यहाँ पे करीब, तो वहां पे भी हमने उसका जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हमने करवाया था। इसके अलावा जब सैनिटाइजर की किल्लत थी, उस टाइम भी हमने जो है फ्री सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके होम्योपैथी के अंदर एक मतलब जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर वाली जो एक मेडिसिन है, वो जो आप सभी लोगों को सजेस्ट करते हैं, वो मेडिसिन कौन सी है? मैं एक बार देखना चाहूंगा। जी, जो इस पेंडेमिक में आर्सेनिक ही सबसे बेस्ट मेडिसिन रही है, और उसका 100% रिजल्ट रहा है। हमने जितने भी पेशेंट को वो दी है एज ए कोरोना प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो उसको भले ही वो पॉजिटिव आया है, लेकिन उसकी रिकवरी हुई है। यानी 100% अगर माने तो आर्सेनिक मेडिसिन ऐसी है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, आपने वैक्सीन के डोज लिए हैं? जी, दोनों डोज हो गए आपके? फर्स्ट डोज हुई है, सेकंड अब होगी। और आपके स्टाफ स्टाफ अब लेगा, 8 की हो गई, 1 अब लेगा। जी, तो मतलब सब दोनों की एक डोज हो चुकी है? जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में पेशेंट को देखने का समय क्या है? मेरा मॉर्निंग टाइम है 10 से 1 बजे तक, और इवनिंग टाइम मेरा 5 से 8 बजे तक है। संडे को केवल मॉर्निंग टाइम है 10 से 1 बजे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास इस वक्त कितना स्टाफ है? मेरे पास 2 स्टाफ है, और एक जो 4th ग्रेड है स्टाफ वो अलग। तो ऐसे करके 3 स्टाफ है। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आप मतलब घर जाके भी इस पैंडेमिक टाइम में लोगों का इलाज कर रहे थे? नहीं, मैंने घर पे जो है ना तो अलाउ किया, ना किसी का इलाज किया। जो भी मेरे पास फोन कॉल्स होते थे, मैं उनको क्लिनिक के लिए ही, क्लिनिक पे आने के लिए बोलता था। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से शुरुआत हुई? जी, मेरा बैकग्राउंड, मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और पंचायत में उनकी सर्विस रहती है, ग्राम सेवक है वीडियो। तो उनका भी जो है इस पेंडेमिक में काफी रोल रहा, और उनसे भी काफी, क्योंकि मैंने जो शुरू में 2-4 दिन क्लिनिक नहीं किया था मैंने भी, लेकिन फिर पापा ने ही मुझे कहा कि देखो हम भी तो जा रहे हैं ना, तो अपना जो है ये तो आपके लिए लड़ाई का टाइम है। एग्जैक्टली, जब वो इस उम्र में नहीं रुक पा रहे थे, तो आप तो यंग हैं, और यंगेस्ट तो बहुत ही आगे चढ़ के बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। तो आपके फादर अभी किस एज के होंगे? उनकी एज है 56 ईयर। और मदर की 52 ईयर है, और हाउस वाइफ है। अच्छा, तो आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी इसी लाइन में है, होम्योपैथी? नहीं, उनका फैशन डिजाइन का काम है, वर्क फ्रॉम होम है, और हाउस वाइफ है। जी। और आप प्रॉपर जयपुर से ही बिलोंग करते हैं? जी, मैं यही से। अच्छा, इस पैंडेमिक दौर के अंदर आपने कुछ अपनी तरफ से लोगों के लिए कोई राशन वगैरह या कुछ ऐसा कुछ किया है कंट्रीब्यूशन? जी, मैं दरअसल सेवा भारती संस्था है, उसका यहाँ बगरू का मैं दायित्व देखता हूँ। तो मैंने उसके थ्रू जो राशन या जो भी बंजारा बस्ती है इधर,
और इधर आगे भी 1-2 बस्तियां हैं तो उनमें राशन का वितरण करवाया है, प्लस करवाने में हेल्प की। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पैंडेमिक दौर में जहां पे तीसरी लहर की आने की बात हो रही है और डेल्टा इसके पेशेंट आने लग गए हैं, मतलब राजस्थान से स्टेट की बाहर की बात करें तो वहां पे ज्यादा पेशेंट निकल के आ रहे हैं, तो आप आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, जनता को? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, अभी इस तरह का कोई कोरोना गया नहीं है, तो हमें सावधानियां पूरी बरतनी चाहिए। किसी भी वैक्सीन, किसी भी दवाई से बेस्ट है सैनिटाइजर और मास्क। हमें इसका यूज जो है प्रॉपरली सही तरीके से करना चाहिए। तो हम बिल्कुल ये मान लो 70-80% हम प्रिवेंट है। इसके अलावा जितनी भी इम्यूनिटी बूस्टर है वो डॉक्टर की एडवाइस से हमें लेनी चाहिए। होम्योपैथी में जो आर्सेनिक है उसका बहुत अच्छा एक्शन है। जो प्रेग्नेंट है या जिनको ये इश्यू है आर्सेनिक से, तो उसके अलावा ब्राइनियर भी मेडिसिन है, तो वो आप डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद ही देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो है अपने आप को प्रिवेंट करें और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर ने कह दिया है अपने मन की बात की प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल प्रिकॉशन आपको रखना है। कोरोना अभी कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है और तीसरा चरण आ चुका। अगर तीसरे चरण से आपको बचना है तो प्लीज आप अपने दोनों चरणों को घर के अंदर रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। मास्क का उपयोग करते रहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। और अभी भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचिए, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, वरना अपने दोनों चरणों को घर के अंदर रखिए, तभी आप तीसरे चरण से बच पाएंगे। और देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज। मैं राहुल, कैमरामैन राजेश के साथ।